ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेईमानी, भ्रष्टाचार बनाम सुशासन होगा। क्राइम और करप्शन का सफाया होगा। रामपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का FM 1 माह में चालू हो जाएगा। वह यहां पत्रकारों से वार्ता में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि देश बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। नोटबंदी भ्रष्टाचार के खात्मे का कारण बनेगा। कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुधार संत और सुशासन के प्रणेता के रूप में देख रही है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा और कम्युनिस्टों समेत तमाम विरोधी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई के विरुद्ध खड़े हैं। दावे के साथ कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रत्येक शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए 90 मिनट के ब्रेक को लेकर बोले कि चुनाव आते ही इन्हें नमाज और इबादत सब याद आ जाता है। उन्होंने दिल्ली लौटते समय मुरादाबाद मूढ़ा पांडे में दलपतपुर अड्डे पर कैशलेस चौपाल लगाई। लोगों को ऑनलाइन भुगतान अपनाने का आह्वान किया। चौपाल में उन्होंने नारा दिया कि ना नगद ना उधार, करें डिजिटल लेन देन और व्यापार। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वाति सिंह ने कहा कि 2017 के चुनाव के बाद निश्चित ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। स्वाति ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नया सवेरा आने वाला है। दुख के बादल छट रहे हैं क्योंकि देश बदल रहा है। गरीब जनता का हक मार कर काला धन दबाए बैठे भ्रष्टाचारी लोग परेशान हैं, लेकिन यह सब जल्द ही समाप्त होगा और गरीब का हक गरीबों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष नोटबंदी के कारण परेशान है और अपनी परेशानी को छिपाकर उसे जनता की परेशानी बता रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता अगले चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को बेताब है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने रविवार को नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी को जुमला पार्टी करार दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में संजय सिंह ने भी आरजेडी नेता लालू प्रसाद की तरह बीजेपी की नोटबंदी की तुलना कांग्रेस की नसबंदी से की और कहा कि जिस तरह नसबंदी अभियान से इंदिरा गांधी और संजय गांधी की जमानत जब्त हुई, उसी तरह चुनाव में मोदी और बीजेपी की जमानत जब्त होगी। राजधानी के गोलागंज स्थित रिफाए-ए-आम क्लब के मैदान में आयोजित रैली में संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जुमला पार्टी बन गई है। इस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। देश जुमला से नहीं चलता। उन्होंने कहा मोदी जी ने जनता को 15 लाख रुपए देने का वादा कर धोखा दिया और उल्टे नोटबंदी कर जनता के हक पर डाका डाल दिया। महीना भर से सभी लोग लाइन में लगे हैं और अपने हक का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बने बॉलीवुड स्टार राजपाल यादव ने बताया कि उनकी सर्वसंभव पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 403 में से 390 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। व्यू 9। राजपाल यादव ने कहा कि बाकी 13 सीटें उन मित्रों के लिए छोड़ दी गई हैं जो भले ही विचारों में उनसे जुड़े रहे हैं, लेकिन वे पहले से ही अन्य दलों की राजनीति करते रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी जीतें, वे भी जीतें। राजपाल ने संवाददाताओं से कहा, पिछले 20-25 सालों से प्रदेश सरकारें बनती तो है, लेकिन जनता की इच्छा से नहीं, वरन समीकरणों के कारण। इसीलिए इन सरकारों का जनता से कोई सीधा संवाद नहीं रहता, जिसकी वजह से विकास में, नए निर्माण में जनहितों को प्राथमिकता नहीं मिलती। उन्होंने कहा, मैं इसी अंतर को मिटाने के लिए राजनीति में आया हूं और जहां तक अलग पार्टी बनाने का सवाल है तो ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जिस पार्टी में जाते वहां उसकी भी भाषा बोलनी पड़ती, अपने विचार का वहां कोई महत्व ही नहीं रहता। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दल नोटबंदी के बाद से परेशान और हताश हैं। यूपी के चंदौली में पार्टी के युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, भ्रष्टाचार और काले धन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और जाली नोट के खिलाफ कठोर और साहसिक कदम उठाया है। राजनाथ सिंह ने कहा, जनता दल जैसे कुछ दलों ने नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है, मगर उत्तर प्रदेश में असर रखने वाली कुछ पार्टियां इस कदम से हताश हो गई हैं।
राजनाथ सिंह ने नोटबंदी के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों पर कहा कि देश हित में जब कोई इतना बड़ा निर्णय होता है तो कुछ समय के लिए परेशानी होती ही है। जनता की परेशानी दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यही कठिनाई कुछ समय की है। आगे चलकर देश को इससे बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, राहुल ने कहा मेरे बयान से तूफान आ जाएगा। वे इतने दिनों तक बोलते आए हैं और अब तक तो हवा भी नहीं चली। तो फिलहाल के लिए यूपी स्पेशल में बस इतना ही और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।